चलें जी, जरा हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले उमैर से मैं सवाल करती हूँ कि 2026 से आपको क्या उम्मीदें हैं? अच्छा, मैं तो बहुत पुरुम्मीद हूँ और मैं बड़ी मुस्बत सोच के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है क्योंकि 2025 इतना अच्छा रहा तो 26, 27, 28 आने वाले साल पाकिस्तान के लिए बहुत ही कामयाबियां, बहुत अच्छी खबरें ला रहे हैं। बिल्कुल, और जो उमैर ने बात की है वही गैलप सर्वे ने बात की है। तो पाकिस्तान के बारे में जो एक बयानी है उसमें एक बड़ी तब्दीली हमने देखी है। नए साल के आगाज पर ही पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई। गैलप सर्वे के आलमी सतह पर मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की एक मुस्बत, पुरुम्मीद और उभरती हुई पिक्चर हमें सामने नजर आ रही है। सच तो यह है कि पाकिस्तान गैर यकीनी की दुनिया में उम्मीद बनकर उभर रहा है और 51% पाकिस्तानी जो है नए साल में बेहतरी के लिए पुरुम्मीद है। 1% उनमें, यानी कि मैं भी हूं। आप भी तो पुरुम्मीद होंगी। मैं भी पुरुम्मीद हूं। देखिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पिछले साल भी कामयाबियां समेटी, इसका सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। लेकिन हम सह मुल्क की बात कर लेते हैं ना, हम उनकी बात कर लेते हैं जिनको हम लोगों ने, उनकी नाउमीदी की जो बड़ी रीजन है वो भी हम ही हैं। उनको नाउमीद पाकिस्तान नहीं किया, ये मैं आपको बता दूं। भारतीय अवाम में नए साल के लिए अच्छी उम्मीद की शरह सिर्फ और सिर्फ 39% है। पाकिस्तान ने भारत को मस्बत सोच में भी पीछे छोड़ दिया है, जिसे हम बाकी हर मैदान में छोड़ा, जंग के मैदान में छोड़ा। तो साल 2026 में क्या में हम मुआशी बेहतरी, खुशहाली की तवक्कुआत में पाकिस्तान आलमी औसत से भी कहीं आगे रहा है। 51% पाकिस्तानी अवाम अच्छे हालात की उम्मीद रखते हैं, यानी कि हम भी उसमें शामिल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तानी मुआशरी बेहतरी और खुशहाली, जबकि 52% आम के हवाले से पुरुम्मीद है। भारत में ये शरह जो है सिर्फ 39% है। आलमी औसत की अगर मैं बात करूं तो ये शरह 24% है। पाकिस्तान में उम्मीद की शरह 1994 के बाद बुलंद तरीन सतह पर आ चुके, विच इज वेरी गुड। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें। देखा जाए तो ये मंजरनामा भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद तब्दील हुआ है। ग्लोबल इकोनॉमिक सर्वे, ये जो गैलप सर्वे है, ये 60 मुमालिक में किया गया है, जिसका इस वक्त हाँ भी रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसके हवाले से कितना एक अच्छा जो है रिस्पांस सामने आया है। इसी पर अब बात करने के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप हैं बिलाल गिलानी, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिलाल, बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, वक्त दिया। सबसे पहला सवाल यही है कि 2026 के आगाज पर पाकिस्तान के बारे में जो ये एक पॉजिटिव सर्वे हुआ है, इससे पूरी दुनिया को क्या पैगाम जाता है? 2026 के हवाले से पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत ने एक मुस्बत पैगाम दुनिया को भी पहुंचाया है। पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले से भी एक मुस्बत इज़हार किया है। मगर ये एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म है। 51% ये कहते हैं कि आने वाला साल बेहतर होगा, तकरीबन 53% कहते हैं कि आने वाला साल इकोनॉमिकली भी बेहतर होगा। सिमिलरली तकरीबन इतने ही अफराद ये भी कहते हैं कि पीस के हवाले से, दुनिया में पीस के हवाले से ये आने वाला साल बेहतर होगा। तो एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म का इजहार किया है। इस बात का भी इजहार किया है कि पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले से एक मुस्बत राय रखते हैं और इस मुस्बत राय को हुकूमत को चाहिए कि वो एक बेहतर पॉलिसी ये भी बताएगा कि ये सिर्फ पाकिस्तान की आलमी सतह पर एक मुस्बत, पुरुम्मीद और उभरती हुई तस्वीर हम इसको कह सकते हैं। तो क्या बैनुल अक़वामी जो पॉलिसी साज हैं उनकी मुस्बत तवज्जो पाकिस्तान की तरफ अब मबज़ूल हो गई है? इस साल ये सर्वे 60 ममालिक में हुआ। इन 60 कंट्रीज में पाकिस्तान ना सिर्फ जो एवरेज है पूरे 60 कंट्रीज की, उससे बेहतर ऑप्टिमिज्म पाई गई, उम्मीद पाई गई पाकिस्तानी अवाम में बाकी दुनिया के अक़वाम से अगर इसका कंपैरिजन करें। बहुत से इकोनॉमिक स्टडीज ये जाहिर करती हैं कि अगर किसी भी मुल्क की अक़वाम जो हैं वो ऑप्टिमिस्टिक राय रखते हों इकॉनमी के हवाले से, उस इकॉनमी में एक बेहतरी आ सकती है। तो एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो ये इसमें एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म नजर आता है और इस तरह का सर्वे जब इनके सामने रखा जाता है तो उनकी राय भी इससे सिमिलर होती है कि ऐसे मुल्क में सरमायाकारी की जा सकती है जहां पर अवाम अपने। बिल्कुल बिलाल, आप दुरुस्त करें। और सबसे अच्छी चीज ये कि एक बड़े लंबे अरसे के बाद हमने ये देखा है कि ये शरह वापस ऊपर से गई है। अच्छा, हमसाया मुल्क का जिक्र करेंगे। 39% लोग वहां पर ये तवक्कुआत रखते हैं पॉजिटिव, और पाकिस्तान में परसेंटेज है 51। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बयानिए की फतह है। ये जो हमारी परसेंटेज है ये इस चीज का सबूत है कि हम पॉजिटिव लोग हैं, अच्छा सोचते हैं। ये सर्वे इस बात की भी अक्कासी करता है कि एक रिन्यूड ट्रस्ट है, एक रिन्यूड कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी अक़वाम में, पाकिस्तानी फौज के हवाले से। और ये बात नजर भी आती है कि इंडिया के हवाले से और इंडिया के साथ जब आप इसका कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस और ऑप्टिमिज्म ज्यादा पाया जाता है।
वहां पर इंडिया में एक राय मुनकसिम है, राय डिवाइडेड है आने वाले वक्त के हवाले से, ना सिर्फ मुल्क के हवाले से बल्कि इकोनॉमी से भी, और क्या उनकी फौज जो है वो उन्हें उस तरह से प्रोटेक्ट कर पाई। तो ये पाकिस्तान में ये इशारे डेफिनेटली इंडिया से और ग्लोबल जो कंपैरिजन्स हैं उनमें बेहतरी नजर आती है। अच्छा, ये भी बताएगा कि ये जो गैर यकीनी दुनिया में पाकिस्तान एक उम्मीद बनकर उभर आई, ये कितना गैर मामूली और अहम रुझान है? एक मुस्बत रुझान ना सिर्फ हुकूमत के हवाले से बल्कि एक पाकिस्तानी कौम की भी पता है कि वो हर मुश्किल में से अपने लिए एक उम्मीद की किरण भी मुस्तकते हैं। और अब हमें सबको मिलकर जो हमारे मसाइल हैं यकीनी तौर पे वो बहुत चैलेंजिंग है, मगर हम इसी ऑप्टिमिज्म से अगर उसका सामना करेंगे तो आने वाले वक्त जो है यकीनी तौर पे बाकी तमाम मसाइल, जिस तरह हमने इंडिया को शिकस्त दी है उसी तरह से हम गुर्बत को और इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बिलाल गिलानी हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आपने हमसे गुफ्तगू की। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में, इस न्यूज़ बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे शहर कायद कराची के कुछ मसाइल के बारे में, और उसके लिए हम चलते हैं अपने नुमाइंदे मोनिस अहमद के पास, जो कि बताएंगे कि शहर का एक बड़ा मसला। जी हाँ, कराची जो कि एक समंदर किनारे वाक़ शहर है, लेकिन पानी का बहरान, समंदर के किनारे पर मौजूद शहर को, ये बड़ी हैरान कुन बात है। नहीं, ये तो हमने खुद विटनेस किया कि हम वहाँ पर, मैं जब कराची में रहती थी तो बाकायदा इतने पैसे देती थी मैं पानी के, और फिर भी होता था कि अगर आपने खारा पानी खरीदना है तो उसके कितने पैसे, मीठा पानी खरीदना है तो उसके कितने पैसे, आपके बहुत पैसे इसमें बर्बाद होते हैं। और फिर वही सवाल है कि आबादी डबल हो गई है मगर शहर को इजाफी पानी नहीं मिल सका, क्यों नहीं मिला? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसमें माफिया का बहुत बड़ा किरदार है। अगर टैंकर माफिया की बात की जाए तो उन्होंने पानी को वाइट गोल्ड बना दिया। एज आई सेड कि पानी बहुत महंगा वहां पर मिलता है। माफिया रोजाना की बुनियाद पर शहरियों से करोड़ों रुपए हथिया रहे हैं, बटोर रहे हैं उनसे। बुनियादी सहूलत से महरूम नॉर्थ कराची के मकीन किस कर्ब से गुजर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि वो बेचारे डेली बेसिस पर जो हैं वो कितने उमैर परेशानी में मुब्तला होते हैं। तो मोनिस, आपकी जाने पड़ते हैं, बताइए। कराची के अहम तरीन मसले पानी बहरान के साथ मैं हूँ मोनिस अहमद। ये है नॉर्थ कराची सेक्टर 11E का इलाका, जहाँ पे लोगों के घरों में कम से कम 30 दिन बाद पानी सप्लाई किया जाता है, और इसकी बुनियादी वजह मुबैना बद इंतजामी और नाअहली है। लेकिन सिर्फ ये एक इलाका नहीं, मुतादिद इलाकों में यकसा सूरत हाल का सामना है शहरियों को, क्योंकि शहर की तलब 1200 मिलियन गैलन से जायद है यौमिया, जबकि सप्लाई 550 से 600 मिलियन गैलन ही हो पाता है। यही वजह है कि बहुत सारे इलाके पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। किन किन इलाकों में इस सूरत हाल का सामना है, आइए आपको बताते हैं। 11G हो गया, 11J हो गया और मुस्लिम टाउन हो गया, तकरीबन यूपी हो गया, 83 की पट्टी जिसको कहा जाता है। तकरीबन ये इलाके पानी से मुतासिर है। ज्यादातर यहाँ पे बर्मों पे लाइन लगी हुई होती है, और अब तो अलमिया ये है कि बर्मों खत्म हो चुका है, बर्मों से भी हमें पानी मैसर नहीं है। हफ्ते में 15 दिन में कभी आ जाता है, कभी मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, ऐसा खरीद के गुजारा करते हैं। 15-20 दिन में एक दफा पानी आता है, वो भी सही से मिलता नहीं है यहाँ पर आवाम को। एक महीना हो जाता है, 2 महीने हो जाते हैं, पानी नहीं आता। हम पैसों का पानी लेते हैं, अब काम करें या पानी को दें। कराची जैसे बड़े शहर में पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए तकरीबन 20 साल कबल K4 का मंसूबा लॉन्च किया गया, लेकिन ये भी अब तक मुकम्मल न किया जा सका। वापडा हुकाम का दावा है कि बर वक्त फंड्स की फराहमी हो तो वो अपने हिस्से का काम 2026 में मुकम्मल कर लेंगे। लागत 130 अरब रुपए से जायद हो चुकी।